लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जिस तरीके से अभी तक भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिला है, जनसमूह का समर्थन मिला है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, लेकिन कोई भी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ नहीं है। तो क्या कहेंगे, यूपी में कैसे पैर जमाएगी कांग्रेस? यूपी में कांग्रेस के सामने ज्यादा समस्याएं हैं, लेकिन यूपी के अलावा बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के सामने समस्या नहीं है। कोई समस्या से मेरा मतलब है तीसरी चौथी पार्टी। यूपी में तो समाजवादी पार्टी भी है, अभी भी हम बहुजन समाज पार्टी को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये दो तो पार्टियां वहां मौजूद हैं ही। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग जो हैं अगर नहीं भी आ रहे हैं समर्थन में, या एक सांकेतिक समर्थन भी नहीं दे रहे हैं, तो इनकी अपनी राजनीति है, लेकिन इससे कांग्रेस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस को जो है वो विपक्षी दलों के साथ समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत आसान काम नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल में, वो तो कांग्रेस छोड़ करके गई है। इधर आप आ जाइए आंध्र में, तो जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस छोड़ करके गए हैं, YSR रेड्डी के जो बेटे हैं। उसके बाद बगल में तेलंगाना में भी जो है KCR, वो कांग्रेस छोड़ करके गए हैं। महाराष्ट्र देखिए समझौता हो गया है, लेकिन शरद पवार कांग्रेस से ही गए हैं। तो कांग्रेस से निकल करके बहुत सारे लोग जो हैं वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो जो एक संगठन के रूप में जो उसकी ताकत होनी चाहिए थी वो नहीं रही थी। अब अगर राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि एक संगठन के रूप में वो मजबूत बने, तो बाकी लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। जब हमने जो गिनाया आपको कि है तो वो कांग्रेस ही, लेकिन अभी उनको लगता है कि हम क्षेत्रीय पार्टी के जरिए ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तो वो वहां है। और या फिर कांग्रेस जो है अपने आप खड़ी हो सकती है। तो आप जो है अभी समझौते के लिए या समर्थन के लिए भीख मांगने जाएं कि आ जाओ, और लोग आ भी जाएं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि लोग आपके पास आए। एक अंतिम सवाल शैलेश जी, जिसका थोड़ा सा संक्षेप में अगर आप जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा, कि ये जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं और राम मंदिर के जो महंत हैं, दोनों ने जब राहुल गांधी का एक तरीके से समर्थन किया है, चिट्ठी लिखी है, तारीफ की है, क्या ये एक खतरे की घंटी बीजेपी के लिए हो सकती है? नहीं, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं है। बहुत बार जो है ऐसे बयान देते रहते हैं, संघ प्रमुख भी ऐसे बयान देते रहते हैं जिसको लेके कहा जाता है कि नाराजगी है, लेकिन फिर वो अपने आप को बदल लेते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, या जो रास्ता निकालना है वो निकाल लेते हैं। तो ये खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर संकेत मिलता है कि अंदर ही अंदर जो है एक नाराजगी चल रही है, और उसको बीजेपी को जो है किसी न किसी स्तर पर निपटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या आरएसएस अपने आप को, चाहे वो सत्येंद्र दास हो और चाहे चंपत राय हो, क्या इनके जरिए आरएसएस क्या अपने आप को और स्पष्ट नहीं कर रहा है कि देखिए हमारी जो विचारधारा है वो नफरत की नहीं है, बल्कि प्यार और भारत को जोड़ने की है? ये भी तो एक संदेश है। हाँ, वो ये कहना चाहते हैं, और चंपत राय ने अपने बयान में ये भी कहा है कि संघ ने भारत जोड़ो यात्रा की कोई आलोचना नहीं की, और इसलिए मैं उसको अच्छा मानता हूं, और ये काम होना चाहिए। तो संघ ने भी, मेरी नजर भी नहीं पड़ी है कि जब संघ के किसी प्रमुख ने जो है भारत जोड़ो यात्रा की निंदा या आलोचना की हो। हाँ, बीजेपी के लोग करते रहते हैं तो वो अलग है, वो पार्टी के लेवल पर अलग है, लेकिन संघ जो एक कोशिश हमेशा से करता रहा है कि हम बीजेपी के साथ भी हैं और बीजेपी में नहीं है, यानी कुल मिलाकर बीजेपी से ऊपर है। तो वो इस बार फिर उसको साबित कर रहा है। थैंक यू सो मच शैलेश जी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा क्यूब लाइव पर। थैंक यू।